नमस्कार। वस्त्र ऐप के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज इस अपडेट में हम आपके लिए लेकर आए हैं डिज़ाइन रेसिपी का कॉन्सेप्ट। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे घर में कुछ भी हम फूड प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक रेसिपी होती है और उसी रेसिपी के अकॉर्डिंग हम वो फूड प्रिपेयर करते हैं। तो उसी तरीके से बिज़नेस में भी जो भी हमारे डिज़ाइंस होती है, जो भी हमारी आइटम होती है, तो उसको बनाने के लिए हमारे पास में एक प्री डिफाइंड स्टेप्स एंड प्रोसेस होता है कि इसमें ये मटेरियल लगेगा, ये प्रोसेस होगा और फाइनली ये इस तरीके से ये प्रोसेस फॉलो करके बनेगा। तो वो डिज़ाइन का जो आपका स्टेप्स है, वो प्रोसेस है, उसको हम डिज़ाइन रेसिपी बोलते हैं और उस डिज़ाइन रेसिपी को आप वस्त्र ऐप में डिज़ाइन कैटलॉग के अंदर सेव कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आप उसको कभी भी देख सके, उसके अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो करके डिज़ाइंस को बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिज़ाइन कैटलॉग के अंदर जाना है और यहाँ पे कोई भी एक डिज़ाइन आपको सेलेक्ट करनी है और नीचे आप जब जाओगे तब यहाँ पे आपको डिज़ाइन रेसिपी का एक बटन मिलेगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और अब यहाँ पर दो ऑप्शन मिल रहे हैं कि आपका डिज़ाइन में जो कुर्ती है उसकी रेसिपी आप यहाँ पे क्लिक करके लिख सकते हैं और कुछ अदर कॉस्ट है, कुछ पैकिंग कॉस्ट है, लेबलिंग कॉस्ट है, कुछ भी अदर कॉस्ट है तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ये टेबल में आपको वो सारी कॉस्ट आ जाएगी और बाद में आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो जैसे हम डिज़ाइन नंबर 3 की कुर्ती की रेसिपी लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे सेक्शन जो मिल रहा है वो है मटेरियल का सेक्शन। यहाँ पे आप अगर देखेंगे ये मटेरियल का सेक्शन है। इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज़ हो रहे हैं उसकी डिटेल्स मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। सेकंड सेक्शन जो मुझे मिलेगा वो जॉब सेक्शन मिलेगा कि यहाँ पर कौन कौन से जॉब होंगे, पहले क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा। तो ऐसे ऐसे आप यहाँ पे जॉब डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसके प्रोसेस की कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रोसेस में ये जाएगी। और लास्ट में अदर कॉस्ट के डिटेल आप लिख सकते हैं कि कुछ भी अदर कॉस्ट अगर पर्टिकुलर उस कुर्ती पीस में आपका कुछ भी लगा है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो एक इस कुर्ती का हम डिज़ाइन रेसिपी बना कर देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मटेरियल के अंदर जाना है और मटेरियल में कुछ भी एक जो भी आपका इसमें मटेरियल लगने वाला है, जैसे मैं यहाँ पे कॉटन सेलेक्ट किया और एक पीस में कितना एवरेज लगेगा तो यहाँ पे 2.5 मैंने लिखा और एवरेज उसका पर मीटर का कॉस्ट मार्केट में क्या चल रहा है तो आप यहाँ पे कुछ भी अपने हिसाब से जो भी चल रहा है वो लिख सकते हैं ताकि ये आगे आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट भी आपको बताएगा कि टोटल कितना रुपये का मटेरियल लगा है इसमें। वैसे आप अगर दूसरा मटेरियल ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, दूसरा आ जाएगा और यहाँ पे समझो आपने सिल्क सेलेक्ट किया है। सेम सिल्क कितना लग रहा है कि 1 मीटर का लग रहा है और यहाँ पे 23 रुपीज़ पर मीटर का सिल्क है। तो ये कॉस्ट ऑटोमेटिक आपकी कैलकुलेट होती जाएगी साथ साथ में कि कितने रुपए का मटेरियल टोटल लग रहा है। क्लिक करके अगर आप बताना चाहें कि कौन से सप्लायर से ये आप माल ख़रीदने वाले हो तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, करना चाहो तो आप कर सकते हो। ऐसे आप ऐड मोर मटेरियल करके अगर कुछ डायमंड या कुछ भी, जैसे डायमंड भी इसमें लग रहा है तो आप डायमंड के नाम का एक मटेरियल इसमें ऐड करके डायमंड भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे डायमंड के 8 पीस लगेंगे एक कुर्ती में और एक पीस का समझो 3 रुपये है। तो आप ऐसे यहाँ पे सारे मटेरियल बता सकते हैं। उसके बाद सेक्शन आता है जॉब वर्क का कि आपका ये जॉब कहाँ कहाँ जाएगा, कौन कौन से जॉब वर्क में जाएगा। तो सबसे पहले मैं इनको बोलता हूँ कि ये सबसे पहले मेरा कटिंग में जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कटिंग सेलेक्ट किया और कटिंग वाला जो मेरा कारीगर है वो समझो 10 रुपये पर पीस लेगा और वो 3 दिन में काम मुझे करके देता है, प्रोसेस डेज। तो इसमें क्या होगा कि आप कुछ भी आपका लॉट बन रहा होगा तो उसमें ये ऐप आपको इंसाइट भी दे सकती है आगे जाके कि ये लॉट कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो ये प्रोसेस डेज आप यहाँ पे बताओगे तो आगे उससे भी बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे आपको अच्छे से। कारीगर का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये कारीगर आशीष भाई को मैं दूँगा, कोई भी कटिंग का कारीगर है उसको हम देंगे। सेम सेकंड जॉब आपका होगा कटिंग के बाद में, एग्जांपल कि आपका एम्ब्रॉयडरी के लिए ये गया है और एम्ब्रॉयडरी की क्या रेट चल रही है, प्रोसेस डेज क्या है। आप सारे यहाँ पे जितने भी स्टेप्स हैं वो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि ये कौन से प्रोसेस के बाद में कौन से प्रोसेस में जाएगी। कारीगर सेलेक्ट करना है तो वो कारीगर भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो आपने ऊपर मटेरियल बता दिया कौन कौन से लग रहे हैं और यहाँ पे आपने जॉब बता दी कि ये जॉब मेरी होगी। आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। और लास्ट में आप अदर कॉस्ट अगर ऐड करना चाहें तो यहाँ पे अदर कॉस्ट कर सकते हैं कि ये जब पैकिंग होगी तो उसकी पैकिंग कॉस्ट मेरी 5 रुपये पर कुर्ती लगेगी। तो और भी अदर कॉस्ट आप लिखना चाहते हैं, लेबलिंग कॉस्ट आपकी 3 रुपये पर पीस लगेगी।
तो आपका ये आपने सब कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन डाल दी है। अब आपको सेव पे क्लिक करना है तो आपका एक व्यू मोड बन जाएगा। और यहाँ पे आपको नीचे अगर आपको और भी कुछ अदर कॉस्ट लिखनी है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप एक टेबल बन गई है कि कुर्ती आपकी 124.5 रुपये में एक पीस का आपका कॉस्ट लग रहा है। और यहाँ पे जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपके पास में देखो ये प्रिंट का आइकन भी आ जाएगा, शेयरिंग का भी आ जाएगा और डिलीट करने का भी आइकन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये क्लियर बता रहा है कि ये कुर्ती में मटेरियल जो है वो 1, 2 और 3 तरीके के मटेरियल लगेंगे। पूरा वेल फॉर्मेट में आपको व्यू मोड मिल जाएगा। जो आपने वहाँ पे क्रिएट किया था एज इट इज़ यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको व्यू मोड में यहाँ पे प्रॉपर मिल जाएगी। जॉब वर्क की टेबल अलग से बन गई, अदर कॉस्ट की अलग से बन गई एंड यहाँ पे नीचे ओवरऑल अलग से बन गई। तो आप इस तरीके से अपनी कोई भी डिज़ाइंस की रेसिपी जो है वो सेव कर सकते हैं और वापस कभी भी आप इसके अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे वो डिज़ाइन रेसिपी प्री डिफाइंड सेव मिलेगी। अब आपको अगर इसका प्रिंट आउट निकालना है, किसी को आपको सेंड करना है तो आप यहाँ से ईजिली प्रिंट आउट पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।